देखो आज जो टॉपिक चालू करेंगे अपन वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब देखो एडमिशन समझने से पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या समझना पड़ेगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन किसका? ऑफ पार्टनरशिप। देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है व्हेन ओल्ड पार्टनरशिप ends and new partnership starts। कि सर जब पुरानी पार्टनरशिप तो खत्म हो गई और नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई तो बेटा इसको क्या कहेंगे हम? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। सर ऐसा कब कब हो सकता है? तो पहला देखो, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। कि सर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या होता है सर? पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। जैसे समझाता हूं, मान लो ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग था 2:1। क्या था बेटा? 2:1। अब इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग हो गया 1:1। तो आप एक चीज देखो, पुराना एग्रीमेंट तो खत्म हो जाएगा, ओल्ड एग्रीमेंट तो खत्म हो जाएगा, नया एग्रीमेंट बनेगा ना बेटा। तो जब भी पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा और नया एग्रीमेंट बनेगा, इसको हम कहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को आप ऐसे भी बोल सकते हो, जब पुराना एग्रीमेंट तो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है और नया एग्रीमेंट बन रहा है। तो आप एक चीज देखो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होगा, नया एग्रीमेंट बनेगा, तो इसको भी क्या कहेंगे बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। सेकंड देखो, व्हेन a new partner is admitted। when a new partner is admitted। कि सर पहले ए और बी दो पार्टनर थे। कौन कौन थे? ए और बी दो पार्टनर थे। अब ए, बी और सी तीन पार्टनर हो गए। सी को इन्होंने एडमिशन दे दिया। तो एक चीज बताओ, पहले वाला एग्रीमेंट तो ए और बी के अकॉर्डिंग था। अब जो एग्रीमेंट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? ए, बी और सी के अकॉर्डिंग बनेगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो आप एक चीज नोट करें कि पुराना एग्रीमेंट यहाँ पे भी खत्म होगा और नया एग्रीमेंट बनेगा, तो पार्टनरशिप क्या हो गई बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। अब आगे देखो बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है? व्हेन देयर इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। कि सर कोई पार्टनर है, वो रिटायर हो गया या उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, तो भी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। जैसे मान लो ए, बी और सी तीन पार्टनर थे, सी रिटायर हो गया तो पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। बात समझ में आई? तो आप एक चीज बताओ, नया एग्रीमेंट ए और बी के हिसाब से बनेगा ना, तो इस बार भी पार्टनरशिप क्या हुई बेटा? रिकॉन्स्टिट्यूट हुई। कोई दिक्कत, कोई समस्या? उसके बाद पॉइंट नंबर 4, जब अमालगमेशन होता है, क्या होता है? अमालगमेशन ऑफ टू फर्म्स हैपन। कि सर जब अमालगमेशन होता है तब भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ए लिमिटेड थी, एक क्या थी बेटा? बी लिमिटेड। दोनों ने मिलके एक नई पार्टनरशिप बनानी, ए बी लिमिटेड, तो भी क्या हो गई सर? पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आई थिंक आपको समझ में आया है। और बेटा जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अगर उनको कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना। अब देखो, क्वेश्चन ये अराइज होता है बेटा कि सर क्यों हमें नीड पड़ गई, नीड ऑफ ए न्यू पार्टनर। कि सर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जिससे आपको बिजनेस में नया पार्टनर चाहिए? तो देखो क्या होता है, कभी कभी बिजनेस बढ़ता है,
है ना, बिजनेस का एक्सटेंशन होता है, तो उस वजह से क्या है, हमें ज्यादा कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए? अब ज्यादा कैपिटल कब आएगी? जब हम किसी नए पार्टनर को क्या देंगे, एडमिशन देंगे, क्योंकि वो आएगा तो पैसा लेके आएगा, और जब वो पैसा लेके आएगा बेटा, तो हमारी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई कि नहीं हो गई? सेकंड चीज, सर हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो बिजनेस को थोड़ा अच्छे से मैनेज कर सके, हमें मैनेजेरियल एबिलिटी चाहिए बिजनेस में, तो नीड ऑफ मोर मैनेजेरियल एबिलिटीज, कि सर हमें बिजनेस में और मैनेजेरियल एबिलिटीज चाहिए। बात समझ में आई ना? तो बेटा ये एक रीजन हो सकता है। तीसरा, रिस्क शेयरिंग चाहिए हमें बिजनेस में। क्या चाहिए? रिस्क शेयरिंग, कि सर हमें बिजनेस में लॉस शेयर करने वाला बंदा चाहिए। आज एक बात बताओ, अगर हमें 100 रुपए का लॉस हो रहा है, दो बंदे हैं ए और बी, तो बेटा दोनों के पास कितना कितना लॉस आएगा? 50 एंड 50। बात समझ में आई? अब सोचो एक और नया पार्टनर आ गया, 100 रुपए का लॉस है, तो ए, बी और सी, तीनों में कितना कितना बटेगा? 33। मैं यहाँ राउंड ऑफ करके 34 लिख देता हूँ। दैट मीन्स आप एक चीज नोट करें बेटा, कि पहले जो 50 रुपए का लॉस शेयर कर रहा था, वो कितना केवल शेयर करेगा? 33। तो लॉस जो है बेटा वो कम भुगतना पड़ रहा है आपको, रिस्क शेयर हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये तीन मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपको बिजनेस में नए पार्टनर की जरूरत पड़ती है। अब आगे देखो, हाउ कैन ए न्यू पार्टनर एडमिटेड? ए न्यू पार्टनर एडमिटेड, कि सर एक नए पार्टनर को कैसे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, कि कब एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना, जब सारे पार्टनर एग्री हो, जब सारे पार्टनर क्या हो बेटा? एग्री हो। बात समझ में आई ना? तब आप एक किसी भी पार्टनर को एडमिशन दे सकते हो, किसी भी नए पर्सन को पार्टनर के तौर पे एडमिशन दे सकते हो, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर एग्री। सर जब सारे पार्टनर एग्री हो, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, किसी भी बंदे को पार्टनर के तौर पे एडमिशन दे सकते हो। समझो इस बात को, ए, बी और सी तीन पार्टनर है पार्टनरशिप में, डी नए पार्टनर के तौर पे एडमिट होना चाहता है, लेकिन इसके लिए ए एग्री नहीं है। कौन एग्री नहीं है? तो डी पार्टनर नहीं बन सकता। ऐसे नहीं कि सर बी और सी जो है मेजोरिटी है, ये लोग कह रहे हैं तो रख लेंगे उसको पार्टनर के तौर पे, नहीं नहीं रख सकते। समझ में आई है नहीं ये बात? ए, बी और सी तीनों का एग्री होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि दो एग्री हो गए तो काम चल जाएगा, नहीं। तीनों पार्टनर जब एग्री होंगे बेटा, तभी जो है बेटा आप किसी भी बंदे को पार्टनर के तौर पे एडमिट कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें? आगे देखो, फिर एक चीज है कि सर राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर के पास क्या क्या राइट्स आ सकते हैं? राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि सर एक नया पार्टनर जो होता है बेटा, इसके पास क्या क्या राइट्स आ सकते हैं? तो पहला, जब से ये जैसे ये पार्टनर बनेगा तो प्रॉफिट्स में हिस्सा लेगा। किस में हिस्सा लेगा? है ना? तो राइट टू टेक पार्ट इन प्रॉफिट्स, कि सर जैसे ही पार्टनर बनेगा तो बेटा किस में हिस्सा लेगा? प्रॉफिट्स में हिस्सा लेगा। पहली चीज। सेकंड चीज जो क्या है बेटा, सेकंड चीज, जितनी भी बिजनेस की एसेट्स है उनमें भी तो हिस्सा लेगा, है ना? तो राइट टू टेक पार्ट इन एसेट्स ऑफ बिजनेस। क्या बेटा कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? है ना, एक बार एग्जाम में पूछा गया था 1 नंबर में ये क्वेश्चन, कि एक जब भी कोई बंदा नए पार्टनर के तौर पे एडमिट होता है तो उसके पास क्या क्या राइट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉफिट में हिस्सा ले सकता है, एसेट में हिस्सा ले सकता है ना? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में दो ही राइट पूछेगा, तो मैंने दोनों राइट लिखवा दिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या इसमें? इसके बाद आगे देखो बेटा, एडजस्टमेंट्स एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि सर जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा उस टाइम आप क्या क्या एडजस्टमेंट्स करोगे?
है ना, कि जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो सबसे पहला एडजस्टमेंट्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें एडजस्टमेंट होगा बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्टमेंट होगा। और यहां हम दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। एक कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम बोलते हैं एनपीएसआर। बात समझ में आई? और एक हम कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? इधर देखो कि सर मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट है, ए और बी दो पार्टनर थे, तो ए को मिलेंगे 50 रुपए, बी को भी कितने मिलेंगे बेटा? 50 रुपए। सर अब मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट है, सी को हमने नए पार्टनर के तौर पे एडमिट कर लिया बेटा, तो आप एक चीज बताओ, इसको मिलेंगे 33, इसको कितने मिलेंगे? 33, और इसको मैं राउंड ऑफ करके कितना लिख देता हूँ? 34। आप एक चीज बताओ, ए को पहले कितना मिल रहा था, अभी ए को कितना मिल रहा है? तो ए का कितना हिस्सा कम हो गया? किसकी वजह से हुआ? सी के आने की वजह से। तो इसको कहते हैं सेक्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? कि जब नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग में क्या आती है? कमी आती है। ऐसे बेटा बी की बात करें, बी को पहले 50 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? 33। तो इसका भी देखो 17 कम हो गया ना। और आप एक चीज नोट करो, ये 34 कैसे आया? ए ने 17 छोड़ा, बी ने 17 छोड़ा, तो सी को कितना मिला बेटा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो जितना पुराने पार्टनर्स छोड़ेंगे उतना किसको मिलेगा? नए पार्टनर को। बात समझ में आई ना, आने वाले पार्टनर को। तो ये जो हिस्सा छोड़ रहे हैं ना बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कि किस रेशियो में छोड़ेंगे ये, है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? अब आगे देखो। सेकंड देखो बेटा, एडजस्टमेंट्स इन गुडविल। किसमें एडजस्टमेंट करोगे आप? गुडविल में एडजस्टमेंट करो। अब गुडविल में भी दो एडजस्टमेंट्स करे जाएंगे। एक तो क्या, हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन, वैल्यू निकालना गुडविल की। गुडविल समझते हो? फेम, रेपुटेशन किसी भी बिजनेस की। किसी भी बिजनेस की जो फेम होती है, रेपुटेशन होती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम? गुडविल बोलते हैं। तो एक तो हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन किसका बेटा? गुडविल का। कोई दिक्कत, कोई समस्या? और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब है जर्नल एंट्रीज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? जर्नल एंट्रीज। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे गुडविल का, और एक क्या पढ़ेंगे बेटा? वैल्यूएशन। उसके बाद थर्ड चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जब भी कोई बंदा आता है ना बिजनेस में, तो पुराने पार्टनर्स हमेशा ये चाहेंगे कि जितनी भी एसेट्स हमारे पास है उनकी वैल्यू वापस से कैलकुलेट करें। उसके पीछे रीजन होता है, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे अपन। बात समझ में आई है नहीं? ये सारे टॉपिक अपन को इंडिविजुअली पढ़ने हैं बेटा। फिर उसके बाद में हम एक क्या करेंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन किसका करेंगे? ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कि सर आपके पास जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है? एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है? पुराने प्रॉफिट, जो इकट्ठा हुए प्रॉफिट है ना। जैसे मान लो हमारे पास कुछ प्रॉफिट है जो पिछले 4-5 सालों से हम इकट्ठे कर रहे थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। अब जब भी नया पार्टनर आएगा तो उसको थोड़ी दोगे आप ये वाला प्रॉफिट, तो उसको कौन बांटेगा? पुराने पार्टनर से बांट लेंगे। बात समझ में आई है नहीं? उसके बाद में लास्ट है, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल एडजस्टमेंट्स। तो आप एक चीज नोट करें, कैपिटल एडजस्टमेंट्स आपका जो है बेटा, ये लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है। और जैसे ही हम ये पांचों टॉपिक पढ़ लेंगे, ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें कम से कम 20 से 25 दिन लगने वाले हैं, है ना? कितने कितने दिन लगेंगे? कम से कम 20 से 25 दिन इजीली। आप एक बार चेक कर लो क्या क्या पढ़ा दिया है बेटा। कोई डाउट हो तो पूछे मेरे से आप लोग। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो लिख लेना इसको बाद में, है ना?
बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या? टॉपिक पढ़ लो आप। आपको कोई डाउट है सर ये वाली चीज हमें समझ नहीं आई तो पूछ लो। अब बेटा जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको कोई डाउट? डन ये वाला। तो हमने ये पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा नए पार्टनर की क्यों हमको जरूरत पड़ गई। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा कि सर नए पार्टनर को कब एडमिट किया जा सकता है, जब सारे पार्टनर एग्री हो। ये इसका आंसर था। फिर एक नए पार्टनर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि सर एडमिशन एडजस्टमेंट क्या क्या करेंगे जब हम एडमिशन देते हैं किसी भी नए पार्टनर को, तो हमें किन किन चीजों में चेंज करना पड़ता है ना। तो वो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अब आप एक चीज देखो, हमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है इसमें, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर हमें एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट किस में करना है बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इसमें भी पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि आप क्या करोगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे, जिसको मैं शॉर्ट में क्या बोलूंगा? एनपीएसआर। अब जब मैं एनपीएसआर लिखूं तो आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो इसमें देखो बेटा केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 क्या है? ए, बी और सी तीन पार्टनर है बेटा, 3:2:1 में। दे एडमिटेड डी। किसको एडमिट किया इन्होंने? दे एडमिटेड डी फॉर 1/4 शेयर। कितने हिस्से के लिए बेटा? 1/4 शेयर के लिए इन्होंने डी को एडमिट किया। फाइंड करो आप एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि डी के एडमिशन के बाद आपके पास क्या एनपीएसआर रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। तो देखो बच्चे ध्यान से समझना कि सर फर्म का प्रॉफिट जो है बेटा, फर्म का जो प्रॉफिट है हमें पता नहीं है। क्वेश्चन में देखो कहीं लिखा हुआ है क्या फर्म का प्रॉफिट? तो याद करो बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ी थी, तब आप लोग क्या करते थे? अगर कोई चीज की वैल्यू नहीं पता थी 100 अज्यूम कर लेते थे, एक्स अज्यूम कर लेते थे, 1 अज्यूम कर लेते थे, ऐसे करते थे ना। तो हमने फर्म का प्रॉफिट मान लिया 1। क्या मान लिया? आप एक बात बताओ डी का हिस्सा कितना है इसमें? डी का हिस्सा जो है बेटा वो है 1/4। तो अगर मैं 1 में से 1/4 को माइनस कर दूं तो पीछे जो बचेगा बेटा 3/4 बचेगा, वो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर से होगा कि नहीं होगा? तो मैं इसको क्या लिखूंगा? शेयर ऑफ रिमेनिंग्स। शेयर ऑफ रिमेनिंग्स का मतलब क्या है कि सर 1 में से 1/4 तो डी ले गया, तो पीछे 3/4 ही तो बचेगा। तो ये जो 3/4 है बेटा, इस 3/4 में किस किस का राइट है? ए को मिलेगा इसमें से, किसको मिलेगा? बी को मिलेगा, और किसको मिलेगा? सी को मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये 3/4 जो है वो ए, बी और सी तीनों को मिलेगा। अब आप एक चीज नोट करें बेटा कि सर ये 3/4 को हम ए बी सी में किस रेशियो में बांटे। अगर आपके पास कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये जो ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है क्या इसी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, है ना। तो आओ देखो एनपीएसआर कैसे निकलेगा बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं ए की। तो बेटा ये जो 3/4 है, आप देखो ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2:1 तीनों का है। तो 3 2 5 और एक कितने हो गए? 6 हो गए ना बेटा। तो 3/6, तो ये आ गया बेटा 9/24। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर मैं बी की बात करूं बेटा, तो बी को कैसे मिलेगा? 3/4 इंटू 2/6, तो बताओ 6/24। सी की बात करूं बेटा, 3/4 इंटू 1/6, तो बताओ 3/24। और उसके बाद कौन बचा बेटा? डी। तो डी जो है वो कितने के लिए आया था हमारे बिजनेस में? 1/4 के लिए। अब देखो रेशियो जब आपने बचपन में पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए रेशियो की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें बेस हमेशा सेम आता है। जो डिनोमिनेटर होता है ना वो हमेशा क्या आता है? सेम आता है। जैसे ये 24 है, अब नीचे यहाँ तो 4 है, तो इस 4 को 24 से इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 6 से। तो बेटा 6/24
24। अब इनका टोटल लगाओ, देखो है ना, न्यूमरेटर का टोटल लगाओ। 9 और 6 कितने हुए? 15। 15 और 3 18। 18 और 6 कितने हुए? 24। तो आप एक चीज बताओ, है ना, कि सर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इन सबको मैं जोड़ूं, 9/24 प्लस 6/24 प्लस 3/24 प्लस 6/24, तो ये आएगा 24/24। तो क्या ये आंसर 1 आ रहा है? और एक चीज देखो, हमने फर्म का प्रॉफिट माना भी कितना था? अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो निकल के आए, वो निकल के आए 9:6:3:6। कोई डाउट, कोई समस्या इसमें? हाँ बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको कोई डाउट? ए और बी दो पार्टनर थे, 3:2 में। कितने में थे? इन्होंने सी को एडमिट किया। किसको एडमिट किया बेटा? और 1/8 के लिए, कितने शेयर के लिए एडमिट किया? फाइंड करो एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जल्दी से। ये है ना, ध्यान रखना 3:2 है। बेटा जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं वो मैसेज में बताएंगे आंसर जो भी आया आपका। देखो, चलो देखो, मैच करो, जो मैं करवाता हूँ ऐसा ही किया है क्या तुमने? सबसे पहले तुमने फर्म का प्रॉफिट माना। फर्म का प्रॉफिट कितना माना बेटा? ₹1। हाँ भाई, ₹1 फर्म का प्रॉफिट माना। आपका सी का हिस्सा कितना है बेटा? 1/8। आप एक बात बताओ, 1 में से 1/8 माइनस कर दोगे तो पीछे कितना बचा? 7/8। ये जो 7/8 है बेटा, ये किसको किसको मिलेगा? ए और बी को। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? आप एक चीज बताओ, ए का रेशियो क्या रहा, है ना? तो आप एक चीज देखो कि सर ये जो 7/8 है, ए में जब बटेगा, ए और बी में, तो ओल्ड रेशियो में तो बटेगा, क्योंकि और तो कोई बेसिस ही नहीं है। बात समझ में? तो बेटा आप एक चीज नोट करें, ओल्ड रेशियो आपके पास जो है वो है 3/5। 3:2 है तो 3/5 लिख सकते हैं ना इसको। बताओ, 21/40। अगर मैं बी की बात करूं तो 7/8 इंटू 2/5 बच्चे 14/40। और सी जो है वो कितने के लिए आया था बताओ मुझे? 1/8 के लिए। मैंने क्या कहा, रेशियो की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि बेटा बेस हमेशा इक्वल होगा। तो 8 को 5 के इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं बेटा? वो सॉरी, 8 को 40 के इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं? 5 से। तो बताओ बेटा, 5/40 हो गया कि नहीं हो गया आंसर? तो कितने बच्चों का आंसर आया ये? 21:14:5। और इनका टोटल लगा के देखो, क्या 40 हो रहा है क्या? सही है आपका आंसर? एक बार फिर से देखो बेटा, कि फर्म जब हमें कुछ नहीं दे रखा तो फर्म का प्रॉफिट हमें ₹1 मानना है। जो नया पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा कितना है? 1/8। न्यू पार्टनर का हिस्सा कितना है? 1/8। अब आप एक बात बताओ बेटा, 1 में से 1/8 आपने किसको दे दिया? सी को। तो पीछे बचा कितना? 7/8। अब एक चीज बताओ, ये जो 7/8 है बेटा, ये बटेगा किसमें? ए और बी में, क्योंकि सी को तो आप ऑलरेडी दे चुके हो ना। सी को तो 1/8 आप ऑलरेडी दे चुके हो। तो ये जो 7/8 है वो ए और बी में किस रेशियो में बटेगा? 3:2 में, क्योंकि हमारे पास और कोई बेसिस नहीं है। तो आप एक चीज देखो, 7/8 इंटू 3/5, 7/8 इंटू 2/5। अब सी आया ही कितने के लिए था? 1/8 के लिए। आपको पता है रेशियो की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि बेस इक्वल होना चाहिए। जैसे यहां 40 आ रहा है, यहां 40 आ रहा है, तो यहां पे भी कितना आएगा? तो 1/8 को 40 के इक्वल करने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं बेटा? 5 से। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी भी बच्चे को? पक्का? डन? एक और क्वेश्चन दे। हाँ बेटा, जिस बच्चे ने डाउट पूछा था ऑनलाइन, समझ में आया क्या? चलो ठीक है। तो देखो एक और क्वेश्चन। एक्स, वाई और जेड पार्टनर थे बेटा, 2:1:1 में। दे एडमिटेड ए। इसको एडमिट किया इन्होंने, और कितने हिस्से के लिए? 1/5 हिस्से के लिए। फाइंड करो एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो भी सॉल्व करके बेटा भेजें। और ये लाइव क्लास अगर कोई बाद में वापस देखना चाहे तो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी, है ना। तो आप रिवीजन के लिए इसको काम में ले सकते हो। फटाफट आंसर बताओ बेटा। आया किसी बच्चे का आंसर? क्या आया बेटा? जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं क्या आंसर आया बताओ फटाफट। तुमको समझ आ रहा है बेटा? आज जो पढ़ाया सारा समझ में आ रहा है? आंसर आ गया तुम्हारा? वेरी गुड। देखो, सबसे पहले क्या करा होगा तुमने बेटा? फर्म का प्रॉफिट लिया होगा 1। फर्म्स प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। बताओ किसको एडमिट किया? ए को। तो ए का शेयर कितना है बेटा? 1/5। तो अब एक बात बताओ, रिमेनिंग कितना बचेगा ए को देने के बाद? तो रिमेनिंग जो है बेटा, रिमेनिंग बचेगा 1 - 1/5 गया तो बेटा 1 क्या 4/5। कोई दिक्कत कोई समस्या? अब ये जो 4/5 है ये किस में बटेगा? एक्स वाई जेड में। तो एक्स का हिस्सा कितना आएगा? एक्स का एनपीएसआर क्या आएगा? तो ये जो 4/5 था एक्स वाई जेड में, मैं किस रेशियो में बांट दूं भाई? ओल्ड रेशियो में, 2/4। तो 8/20। वाई की बात करूं बेटा मैं, तो वाई का एक चीज देखो, 4/5 था और वाई वाई का रेशियो क्या था बेटा? ये जो 4/5 है बेटा इसको बांट दें किस रेशियो में? 1/4 में, तो 4/20। ऐसे बेटा अगर बात करें z की, तो एक चीज बताओ, ये जो 4/5 था इसको हम किस रेशियो में बांटेंगे? वही 1 बाई, बताओ 4/20। उसके बाद आपका ए जो आया था वो कितने के लिए आया था बेटा? 1/5 के लिए। और मैंने क्या कहा था? रेशियो की एक प्रॉपर्टी है, बेस हमेशा इक्वल होता है। तो 5 को 20 के इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें बेटा? 4 से। तो 4/20। तो आप एक रेशियो आया आपके सामने, क्या आया रेशियो? 8:4:4:4। पता है रेशियो की एक और प्रॉपर्टी होती है, जब आप एग्जाम में लिख के आओगे ना तो सिर्फ इतना सा नहीं लिखना है आपने, इसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब जहां तक ये सॉल्व हो सकता है वहां तक सॉल्व करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2:1:1:1। 2:1:, अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? समझ में आई है नहीं बात? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, 2:1:1:1:1। हाँ बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं समझ में आया क्या? पलक कह रही है सर सही है आंसर मेरा। इतनी देर तो आया नहीं था, करवाने के बाद सही है। चलो बताओ, केस 1 समझ में आया क्या तुम लोगों को? कोई डाउट कोई समस्या इसमें? चलो आगे देखो। अब बात करते हैं बेटा केस नंबर 2 की। ए और बी दो पार्टनर है बेटा, 3:2 में। इन्होंने एडमिट किया, द एडमिटेड सी। और सी को कितने के लिए एडमिट किया? 1/4 के लिए, विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ऑल पार्टनर्स। कि सर वो सारे पार्टनर्स से इसको कैसे लेगा? इक्वल इक्वल लेगा। मतलब आप एक चीज देखो, सी 1/4 के लिए आया है और वो सारे पार्टनर से इसको इक्वल इक्वल लेगा। इक्वल इक्वल का मतलब क्या हो गया? बराबर बराबर। अब दो पार्टनर है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, आधा आधा कह सकते हैं, 1/2 1/2। अरे क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? अब आप एक चीज नोट करें बेटा, देखो थोड़ा सा पॉइंट समझने लायक है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि सर 100 रुपए का प्रॉफिट, अगर ए और बी दो ही पार्टनर होते तो ए को 50 मिलते, बी को भी कितने मिलते बेटा? अब सी और आ गया, बताओ। तो ए को मिले 33, बी को मिले 33 और सी का हमने लिख दिया था राउंड ऑफ करके 34। आपने एक चीज नोट की, ये 33 आया कैसे? ये 33 आया कैसे बेटा?
तो आप एक चीज नोट करें, आपने कहा सर 50 पुराना हिस्सा था, 17th का इन्होंने सेक्रिफिकेशन कर दिया तो 33 आया। अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ कि 50 में से 17th माइनस कर दिए तो कितना आया, 33 आया। आप एक चीज नोट करें बेटा, ध्यान से सुनना, 50 आपका जो है वो है ओपीएसआर, क्या है, 17th जो आपका है वो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यही तो पढ़ाया था मैंने, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अरे क्लियर हुआ ही नहीं हुआ कि 17th आपका जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जगह नहीं है, मैं एसआर लिख देता हूँ, बात समझ में आई? तो एक चीज बताओ, 33 जो आया वो क्या आया, एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अरे 33 नया वाला ही तो है, तो क्या हमें यहाँ से एक फॉर्मूला सीखने को मिल गया, हमें क्या फॉर्मूला सीखने को मिला, एनपीएसआर इज इक्वल्स टू ओपीएसआर माइनस एसआर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे आता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से आप किसको माइनस कर दो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। तो जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना? तो बस अब यही करना है इसमें, और करना क्या है, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आएगा, आप एक चीज नोट करें बेटा, ए जो है और एक बी है, दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। सी कितने के लिए आया बच्चे, और ये कह रहा है ये दोनों से इक्वल इक्वल लेगा, इक्वल इक्वल का मतलब क्या हो गया, आधा आधा ना, तो 1/4 मतलब 1/8, और यहाँ पे 1/8, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किसी भी बच्चे को, पक्का आ गया समझ में ये? अब आप एक चीज देखो बेटा, क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, एनपीएसआर इज इक्वल्स टू ओपीएसआर माइनस एसआर। तो ए की बात करें तो ए का ओपीएसआर कितना है बेटा, 3/5, माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 1/8, तो एलसीएम कितना निकल के आया बेटा, 40 आया ना। आप एक बात बताओ, यहां आएगा 24, एलसीएम लेना तो आता है, और यहाँ आएगा बेटा 5, वेरी गुड। तो बेटा बताओ कितना आया, 19/40। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर मैं बी की बात करूं तो बी का हिस्सा कितना था, 2/5, माइनस इसने भी कितना सेक्रीफाइस किया, 1/8। तो बेटा आप एक चीज बताओ, एलसीएम कितना आएगा, वही 40, बताओ 16 माइनस 5, तो बताओ 11/40। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब अगर अपन बात करें किसकी बेटा, सी की, तो सी जो है बेटा वो 1/4 के लिए आया, कितने के लिए आया, अब आपको भी पता है हमें हमेशा रेशियो में बेस इक्वल होता है, तो 40 के इक्वल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं बेटा, तो 10/40। कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो इनका आंसर क्या आया देखो, इनका आंसर आया 19:, इनका टोटल लगा के देख लो 40 आ रहा है। कोई डाउट, कोई समस्या? हाँ बेटा, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जब नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर का हिस्सा क्या होगा, कम होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, पहले 2 जने प्रॉफिट बांट रहे थे, अब कितने बांट रहे हैं, 3 जने। तो नए पार्टनर के आने की वजह से ओल्ड पार्टनर का हिस्सा जितने से कम होगा वो क्या कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी बच्चे को बेटा? एक क्वेश्चन दे आपको करने के लिए, एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर थे, 3:2:1 में इन्होंने एडमिट किया, दे एडमिटेड, इसको एडमिट किया इन्होंने, मान लो बी को, किसको एडमिट किया, और वी को एडमिट किया 1/8 के लिए, और वी जो ये 1/8 है ना वो इक्वल इक्वल ले रहा है, इक्वल इक्वल फ्रॉम ऑल पार्टनर्स। एक बार करके दो फटाफट, या तो एक काम किया करो तुम लोग, साथ साथ लिख लिया करो, जब मैं पढ़ाऊं ना तब साथ साथ में लिख लिया करो, ठीक है ना? बाकी पीडीएफ तो मैं शेयर कर ही दूंगा भाई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम्म,
3 जनों में कैसे बटेगा, जैसे बांटते हैं वैसे ही बटेगा बेटा। चलो मैं करवा देता हूँ। 1/3 1/3 1/3, बिल्कुल सही बात है। 4 जनों में बांटोगे तो 1/4 1/4 1/4, 5 जनों में बांटोगे तो 1/5 1/5 1/5। चलो मैं करवा देता हूँ, देखो बेटा। हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/3 के हिसाब से आएगा, क्योंकि 3 लोगों में इक्वल इक्वल बटेगा ना। तो देखो एक बार मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलवा देता हूँ, फिर तुम कर लेना। एसआर कैसे निकलेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर मैं एक्स की बात करूं बेटा, तो आप एक चीज देखो, 1/8 के लिए वी आया, और ये तीनों से इक्वल इक्वल लेगा। इक्वल इक्वल मतलब 1/3 1/3 1/3। अरे भाई, 3 जनों में कोई भी चीज इक्वल बांटनी हो तो 1/3 करेंगे ना। तो बताओ कितना आया बेटा, 1/24। वाई की बात करूं बेटा तो 1/8 इंटू 1/3, बताओ 1/24। और z की बात करूं बेटा तो 1/8 इंटू 1/3, तो बेटा ये भी आ गया 1/24। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके पास है। क्या अब आप निकाल सकते हो एनपीएसआर? याद है एनपीएसआर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओपीएसआर माइनस एसआर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को आप माइनस कर दो, तो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। बेटा जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं कर लेंगे वो। चलो शाबाश, जल्दी करो बेटा। हाँ ये ऐसे नहीं होगा, माइनस होगा ना बेटा, फॉर्मूले में नहीं दिख रहा ओपीएसआर माइनस एसआर है। हाँ माइनस होगा भाई। तो भी सारे ऐप डाउनलोड कर लो ये वाला, ठीक है। जो मैं कोर्स बता रहा हूँ उसको बाई कर लो, 1 रुपए में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और आप घर पे बैठ के कभी भी छुट्टी हो जाए आपकी या कोई रिवीजन करना हो तो आप ले सकते हो क्लास, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आया? क्या आया बेटा? 11:7:3, और फिर 4 भी आया होगा। चलिए बेटा मैं सॉल्व करवाता हूँ, मैच करना एक बार। देखो अगर मैं एनपीएसआर की बात करूँ तो सबसे पहले एक्स को क्या मिलेगा, तो एक्स का ओपीएसआर कितना है 3/6, माइनस एक्स ने सेक्रीफाइस कितना किया बेटा 1/24। बताओ एलसीएम कितना आएगा? 24 एलसीएम आएगा, बताओ क्या सही आ रहा है ये? अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, वाई की, तो 2/6 माइनस 1/24, एलसीएम कितना आया बच्चे 24। बताओ 8 माइनस 1 हो जाएगा ना, 7/24। अगर मैं z की बात करूं बेटा, तो आप एक चीज देखो, 1/6 1/24, बताओ 4 माइनस 1, तो 3/24 बेटा। और उसके बाद कौन है, v आया ना। देखो v आया कितने के लिए बेटा, 1/8 के लिए। आपको पता होना चाहिए बेस इक्वल होगा तो नीचे कितना आएगा 24। तो कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं, हैं 3 से मल्टीप्लाई करते बेटा, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, आंसर क्या आया आपका, 11:7:3:3, इनका टोटल लगा लो, ये 24 ही आ रहा है। कोई दिक्कत कोई समस्या बेटा? जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ली है उनको ये वाली चीज समझ आ। चलिए ठीक है, आज के लिए बहुत है बेटा।